और इस 15 अगस्त में सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और अपने चिंतकों को आपकी तरफ से क्या मैसेज है? शुभचिंतक के अलावा जो आलोचक भी उनको भी 15 अगस्त सबका है, इसलिए अगर कोई मेरी आलोचना करे तो मेरे शत्रु नहीं है। और मेरे शुभचिंतक रहे चाहे आलोचक रहे, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को, राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक हार्दिक असंख्य शुभकामनाएं। और हमारा कर्तव्य है कि आज हमारा राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र के रूप में कैसे उभरे, हमारा राष्ट्र विश्व की महाशक्ति कैसे बने, आर्थिक संपन्न राष्ट्र कैसे बने, सामाजिक न्याय कैसे स्थापित हो हमारे राष्ट्र में। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान, वैसे महापुरुषों का सपना कैसे साकार हो, आज़ादी का जो मकसद था वो मकसद कैसे कामयाब हो। हमें हर एक राष्ट्रवासी को इस विषय पर सोचना चाहिए, इस विषय पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। और इसी के साथ मैं पूरे देश को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही एक संदेश भी कि देश प्रेम, आज स्वतंत्रता दिवस की जब बात आती है तो हमें देशभक्ति और देश प्रेम का एक जुनून उमड़ता है। अच्छी बात है, हर किसी को देश से प्रेम करना चाहिए, हर किसी को अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए। देश प्रेम दो शब्दों के मेल से बना होता है, देश प्रेम, इसका अर्थ होता है देश से प्रेम। लेकिन हमें लगता है कि देश से प्रेम, इसका परिभाषा क्या है? देश से प्रेम मतलब देश के पहाड़ों से प्रेम, देश के नदियों से प्रेम, देश के नालों से प्रेम, उससे ऊपर देश के मनुष्य से प्रेम होना चाहिए। देश प्रेम मतलब तिरंगे से, राष्ट्रगान से प्रेम से कहीं ज़्यादा ऊपर इस देश में जो मनुष्य हैं, जो आपके भाई हैं, जो आपके इस देश के निवासी हैं, उनसे प्रेम होना देश प्रेम कहलाता है। लेकिन दुर्भाग्य, खासकर जो लोग आज तिरंगे को सलामी देंगे, ज़्यादातर तिरंगे को फहराने का काम सबसे ज़्यादा सरकारी दफ्तर में होंगे, और वही वीडियो एक लाचार व्यक्ति से 20,000 रुपये मोटेशन के लिए लेता है, तो ये तो देश प्रेम नहीं है। वही थाना प्रभारी एक लाचार व्यक्ति जब उसके दफ्तर में जाता है तो उससे एक वसूली की स्वभाव में बात करता है। वही मंत्री आज किसी के पास 10,000 करोड़ की संपत्ति है, किसी के पास 20,000 करोड़ की संपत्ति है, तो ये देश प्रेम नहीं है। इसीलिए हमें लगता है देश प्रेम की परिभाषा को बदलना होगा। देश प्रेम की परिभाषा को लोगों ने केवल भावनाओं में रख दिया है, 15 अगस्त और 26 जनवरी के कुछ गीतों में रख दिया है। वो गीत सुनते हैं तो नो डाउट हमारे शरीर के जो रोमे हैं वो खड़े हो जाते हैं, सिहर जाते हैं। लेकिन देश प्रेम का असल मतलब होता है जो देश के लोग हैं उनसे प्रेम होना चाहिए, उनसे प्रेम होना चाहिए वे लोग, यानी उन तक सामाजिक न्याय कैसा स्थापित हो। आज जो सबसे ज़्यादा झंडा तोलन का काम इस देश के मंत्री करेंगे, और उन मंत्रियों के बारे में आप रिकॉर्ड पता कीजिएगा, किसी का 10,000 करोड़ का प्रॉपर्टी है, तो ये देश प्रेम की परिभाषा नहीं है। अतः अगर देश प्रेम उमड़ता है, देशभक्ति उमड़ती है, तो पहले देश प्रेम की परिभाषा को समझिए। और मेरा जो विवेक कहता है और मेरे जो विचार कहते हैं कि देश प्रेम का मतलब सबसे पहले देश के इंसानों से प्रेम, उसके बाद देश की संपदाएं हैं, देश के जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो देश के कानूने हैं, सबसे प्रेम कीजिए। लेकिन सबसे पहले देश के इंसान से प्रेम होना चाहिए। और यहाँ एक इंसान दूसरे इंसान को गिराने में है। यहाँ एक वीडियो, एक सीओ 20,000 रुपये एक लाचार व्यक्ति से मोटेशन के नाम पे मांगता है, और वो प्रखंड कार्यालय में गर्व से तिरंगा फहराता है, वह देश प्रेम नहीं है। तो मेरा हिसाब से, और देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वे भी कहते थे कि कलकत्ता के फुटपाथों में जो नंगे बदन आंधियाँ सहते हैं, उनसे जाकर